जब स्कूल में एडमिशन दिया गया, ये स्कूलिंग व्यवस्था यही बीमारी की जड़ थी। इसको आप समझो, आई कैसे, हुई कैसे। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, हमें झूठा पढ़ाया जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों को उठा के देखिए, हमें जब कहते हैं कि शिक्षा नहीं थी, कौन कहता शिक्षा नहीं थी? मैं आपको एक अंग्रेज ऑफिसर के ही स्टेटमेंट साझा कर रहा हूँ। कर्नल कूट अपने, जिसका युद्ध हुआ था हैदर अली से, त्रिचनापल्ली का युद्ध हुआ था, आगल मैसूर युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा, जो पढ़े लिखे उन्होंने पढ़ा होगा। उसके अंदर हैदर अली के सामने लड़ते हुए कर्नल कूट की नाक काट दी जाती है। हमारे यहाँ नाक काट लेना गर्दन काट लेने से भी ज्यादा दुष्कर था। तो जब गर्दन से पहले उसके नाक कट गई, तो वो कटी हुई नाक को लेकर के अंग्रेज अधिकारी कर्नल कूट जब निकलता है अपने घोड़े पर, तो उसको त्रिचनापल्ली के एक सामान्य गांव में हमारे, आज जिन्हें हम कुम्हार भाई कहते हैं, वो मिले। उन्होंने रोका, अरे भैया कहाँ जा रहे, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, ये क्या हो गया? तो वही, मेरे तो ये कट गया। तो अरे कट गया तो कोई नहीं, हमारे यहाँ से वैसी है, इसको जोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा, इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे पॉसिबल? मेरा कटा हुआ उनको जुड़ता है? क्यों उन जाहिलों को पता नहीं था कि ये जो होता है, इज दैट पॉसिबल? तो वो चलो मेरे साथ चलो, मैं एक वैद्य के पास लेके चला। वो वैद्य के पास उनको लेके गए। उन्होंने उस कटे हुए अंग को जोड़ा, मल्लम की। जब वो ठीक हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है और वहां कहता, अरे मूर्खों, तुम्हें कुछ नहीं आता, भारत में जाओ, वहां कटे हुए अंग जुड़ते हैं। तो ये जो राइनोप्लास्टी और प्लास्टिक सर्जरी की देन हम भारतीयों की है। 2000 वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, महर्षि निघंटू, इन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ दिए हैं। तो हम कहाँ कम थे? अब उनकी जाति से आप उनको कुछ भी कहो, वो थे इसी देश के मूल निवासी, वो थे इसी देश के मूल आदिवासी। आदि का मतलब क्या? जो प्राचीन है, जो इस धरती पे प्राचीन समय। आपका हक कौन छीन सकता है? किसकी ताकत? हम इस मूल धरती के रहने वाले, कोई नहीं छीन सकता। खुद को पहले तो ये समझना बंद कर दो कि हम ये हैं, छोटे हैं, मोटे नहीं। आप हम सब एक ही हैं। पहले इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा दो। आप और हम, इन धरती पे जितने भी संसाधन है, इसका भोग करने का आपको भी उतना ही अधिकार है, हमें भी उतना ही अधिकार है। तो इस गलत शिक्षा को, उतनी महान शिक्षा को नेग्लेक्ट करने के लिए भारत के अंदर एक और ब्रिटिश अधिकारी हुआ था, जिसने एजुकेशन एक्ट लागू किया। ठीक है, एजुकेशन एक्ट को लागू करने के लिए अंग्रेज ऑफिसर ने सर्वे कराई और भारत के 4 पार्ट किए। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उसके दस्तावेज मौजूद पड़े, हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश के अंदर उसके दस्तावेज मौजूद पड़े। तो उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और दिल्ली प्रेसिडेंसी, इन 4 को देख करके और कहा कि पता करो। तो मैं आपको साझा करूंगा मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट, जिसमें पता लगाया कि भाई यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था। हम इन भारतीयों को अब तक गुलाम नहीं बना पा रहे। आप ऐसे समझो कि जिस भी देश में बाहरी ताकतें गई, समूल देश का या तो धर्मांतरण कर दिया गया या उसको अपने तरीके से मोड़ दिया गया। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हम ये लड़ाई 1000 सालों से कंटिन्यू लड़ रहे हैं और अब तक हम कंप्लीट गुलाम उनके नहीं हो पाए। बाहरी ताकतें आज भी लगी हुई हमको गुलाम, हमारे ही भाइयों को कन्वर्ट कर करके हमारे सामने खड़ा कर दिया। अब वही हमसे लड़ रहे, क्योंकि हमारा खून, वो हमारा ही खून हमसे लड़ रहा है, जबकि उनको लड़ना नहीं चाहिए। तो वो जो रिपोर्ट आई, जिसमें लॉर्ड मैकोले करके जो अधिकारी था, उसने रिपोर्ट साझा की और वो हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में कहता है कि 5000 गांव थे, 5000 गांव। तो पता करो कि भाई 5500 गांव थे। तो शिक्षा की क्या व्यवस्था? तो वो ये लिखता है कि 5000 हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा के 5000 केंद्र थे। तो आप ये समझो, ये 1834 की है। 1834 में हमारे यहाँ 5500 पे 5000 उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो हमारे यहाँ शिक्षा कैसे नहीं थी? अच्छा, मैं और बताता हूँ कि हमें भ्रमित किया गया। उस रिपोर्ट को आप पढ़ना, मास्टर जी मैं आपसे भी कहूंगा उसको लाना, देखना और पढ़ना। उसमें लिखा हुआ कि पढ़ने वाले लोगों के अंदर स्तर क्या था, जिन्हें हम आज तथाकथित दलित कह रहे। कोई दलित वलित नहीं है। क्यों दलित है भाई? कैसे दलित हो गए? दलित का मतलब क्या? उसको सिंधी विचित करो, ये संस्कृत का शब्द है। जो दल से इतर, जो दूर रह रहा है। क्यों दूर रहे भाई? हमारे भाई